वो रग़बत इख्तियार करे जिसका अल्लाह पाक ने उसको हुक्म अता किया है। अल्लाह पाक ने समझाने के तौर पर ताकि इंसान का जहन बने अल्लाह की राह में ख़र्च करने का। अल्लाह इरशाद फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम, मिसाल है उन लोगों की जो अपने माल को ख़र्च करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को माइल करने के लिए, इंसान को रग़बत दिलाने के लिए, इंसान को राह खुदा में ख़र्च करवाने के लिए मिसाल कुरान में ज़िक्र फरमाई। उम्मीद है ये सुनने के बाद हमारा जहन ज़रूर बनेगा। अल्लाह फरमाता है मिसाल है उन लोगों की जो अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। क्या मिसाल है? कमसल हब्बतिन, जैसे मिसाल है एक दाने की, अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, एक जैसे कि एक दाना हो और उसकी बरकत से, उसकी वजह से अल्लाह पाक 7 बालियाँ उगाता है। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली के अंदर अल्लाह पाक 100 दानों को पैदा फरमाता है। ये मिसाल है किसान की। किसान ज़मीन के अंदर एक दाना बीज का डालता है। आपने चावल की फसल देखी होगी, वो एक छोटा सा पौधा सा समझ ले चावल का, जब उगता है तो वो अकेला नहीं होता, वो फूल सा बना होता है। अब जिसने देखा है समझ लो कि वो एक पौधे के अंदर 7 तरह के होते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, समझाने के लिए आसान अल्फाज बोल रहा हूँ। और हर टहनी के अंदर, हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं। यानी सिर्फ एक दाना उगाया किसान ने तो अल्लाह एक दाने की बरकत से उसको 700 दाने अता फरमाता है। ये गंदम की फसल अभी आ रही है, इसमें भी अंदाज़ा हमें हो जाएगा। चावल की फसल गुजरी है या इसके अलावा जो फसलें हैं, सिर्फ एक दाना इंसान एक बीज डालता है ज़मीन के अंदर, उसकी मेहनत का असर, उसके पानी लगाने का असर अल्लाह तबारक व तआला उसको यूँ अता फरमाता है कि एक दाने की बरकत से 700 दाने अता फरमाता है। अब ये बात हो गई, ये अल्लाह पाक ने समझाया है कि अल्लाह ने मिसाल अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया मिसाल है उन लोगों की जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, जैसे कि मिसाल एक किसान की अल्लाह ने इरशाद फरमाई। अब ये तो बात हो गई किसान की, ये तो बात हो गई दुनिया की ज़मीन की कि एक दाना डाला 700 दाने अल्लाह पाक ने अता फरमाए। अब ये दुनिया की बात है। अब जो अल्लाह की राह में ख़र्च करे अल्लाह कितना अता फरमाएगा? अल्लाह फरमाता है ये जो 700 दाने मैंने अता फरमाए ना, ये महदूद नहीं है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा अता फरमा सकता है। यानी एक दाने की बरकत से अल्लाह 1000 भी, 2000 भी, 4000 भी अता फरमा सकता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाना ये चाहता है कि जब मैं रब होकर जब तुम दुनिया के लिए, जब तुम ज़मीन के अंदर एक दाना, एक बीज डालते हो तो मैं 700 अता फरमाता हूँ। तो तुम अंदाज़ा लगा लो, ये तुमने अपने लिए किया, तुमने अपने अहले खाना के लिए किया, ये तुमने कारोबार के लिए किया, लेकिन जब तुम अल्लाह की राह के लिए करोगे तो अल्लाह कितना अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कितना नवाजेगा। तो अल्लाह पाक आगे फरमाता वल्लाहु वासिउन अलीम, ये जान लो कि अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। यानी अल्लाह पाक की अता महदूद नहीं है, अल्लाह पाक का देना महदूद नहीं, अल्लाह वुसअत वाला है, जितना चाहे अता फरमा सकता है। इसको मैं यूँ समझाता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर, चूँकि वाक़यात से इंसान और हदीस से समझता है सही बात। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी तशरीफ़ फरमा थे। ग़ज़वा तबूक के बारे में आता है कि मुसलमानों का सबसे मुश्किल ग़ज़वा था, सबसे मुश्किल। और अभी कारोबार, जैसे अभी किसान गंदम की फसल उगाए बैठे हैं ना, तो किसान को अगर कहे ना इस वक्त तुम ये कर लो वो कर लो, वो कहेगा अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जब फसल होगी ना
कट जाएगी, फिर हमारे हालात ठीक होंगे, अभी कोई बात ना करो। तो इसी तरह अरब के अंदर खजूरें भी कच्ची थी, फसल चूँकि खजूरों का ही था उनका शहर के अंदर, खजूरें भी कच्ची थी, कारोबार नहीं था। जब फसल पकनी थी तो फिर मामला बेहतर होने थे। इतने में अल्लाह का हुक्म आ गया कि जंग के लिए जाना है, ग़ज़वे में शिरकत करनी है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा फरमाया, सहाबा को जमा फरमाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल्लाह का हुक्म आ गया। अब हुज़ूर फरमाने लगे कौन है जो अल्लाह की राह में जंग के लिए मामनत करे। अब सब तो परेशान थे कारोबार के मामलात में। उधर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ 100 ऊँट बमा सामान और भी जो हो सका मैं दूंगा। अब ऐलान कर दिया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मिंबर पर तशरीफ़ लाए, फिर इरशाद फरमाया उस्मान के अलावा कोई और हो कि जो ऐलान करे कि मैं देता हूँ अल्लाह की राह में। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला दोबारा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मैंने 100 ऊँट का ऐलान किया था, अब ऐलान करता हूँ 200 ऊँट बमा साजो सामान और जो कुछ हो सका वो भी दूंगा। अब तीसरी मरतबा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ग़ज़वा बड़ा मुश्किल है, बड़ी दूर का सफ़र है, इतने में गुजारा नहीं होगा, कोई और खड़ा हो। सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, पहली मरतबा ऐलान किया था 100 ऊँट का, दूसरी मरतबा 200 का, अब मैं आपके सामने ऐलान करता हूँ 300 ऊँट बमा साजो सामान और भी जो हो सका मैं दूंगा। अब ये ऐलान हो गया, सुभान अल्लाह। अब जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि दुनिया के लिए मैं एक के बदले 700 अता फरमाता हूँ, जो रब की राह में देगे उसको कितना नवाजूंगा, वो अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर बड़ा क्या इरशाद फरमाने लगे, उस्मान तूने आज खुश कर दिया है। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा खड़े होकर ऐलान किया, आज के बाद मेरा उस्मान जो भी अमल करे रब ने तो उसको जन्नती अता फरमा दी है। अल्लाह पाक ने बदले में अब ऐलान किया, अभी दिया नहीं। ऐलान की बरकत यह हुई कि अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस्मान आज के बाद जो भी करे रब ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया, जन्नत में तेरा दाखिला पक्का है, रब ने बदला फौरन अता फरमा दिया। अब सैयदना उस्मान गनी थे ना, फिर हुजूर के सहाबी, हुजूर के दामाद थे, कहते जब देने की बारी है, हमारी तरह नहीं थे कि कभी कभी हम ऐलान कर देते हैं बाद में भूल जाते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। देने की बारी आई, ऐलान किया 1 लाख का, देने की बारी आई तो 5000 भी ना दें, ये हमारा ऐलान है। लेकिन उस्मान गनी पर कुर्बान जाए, रिवायात में आता है ऐलान किया था 300 ऊँटों का बमा साजो सामान, जब देने की बारी आई तो 1000 ऊँट अता किए, घोड़े भी दिए। रिवायत में आता है इसके साथ साथ दिनार भी दिए, जो उस जमाने के अंदर दिनार खालिस सोने के बने होते थे, खालिस सोने के। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर के पास बैठने वाले सहाबा किराम हैं, उनको पता है कि जब रब दुनिया के लिए एक बीज के बदले 700 अता फरमा सकता है, तो जब अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह कितना अता फरमाएगा। तो ये हमारे लिए समझने की बात है। आज हम ज़कात से भागते हैं, आज जब फितरे की बात की जाती है कौन दे, सदक़े की जब बात की जाती है कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन जब हम शादी में जाते हैं उस वक्त पैसे भी निकल आते हैं, शादी में खर्च करने की बात आए उस वक्त लाखों रुपए लग भी जाते हैं, जब और दुनिया की कोई पार्टी हो, दुनिया के मामलात हो, लाखों रुपए लग जाते हैं, वो निकल आते हैं जेब में। जब ज़कात की बात की जाती है कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, फितरे की बात की जाती है बड़ा मुश्किल काम है, सदक़े की बात की जाती है, मस्जिद में देने की बात की जाती है, रब की राह में खर्च करने की बात की जाती है, कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है। यारो जो तुमने मुश्किल बना लिया वो तो आसान था, अल्लाह की राह में देना तो बड़ा ही आसान था, और दुनिया के लिए जो आसानियाँ थी तुमने अपनी ज़ाती एतबार से मुश्किल बना लिया। पता ये चला हमने दुनिया को अहमियत दे दी, लेकिन जब रब की राह में खर्च करने की बारी आती है तो उस वक्त दिल भी तंग हो जाता है।
फिर उस वक्त मिजाज भी तंग हो जाता है, उस वक्त हालात ख़राब होने की बात भी होती है। जब हालात ख़राब होने की बात होती है तो फिर हर जगह बात किया करें। हमारी माहाना केबल की फ़ीस बड़े टाइम पे अदा होती है, बिजली का बिल एक दिन भी आगे कर दें मीटर भी कट सकता है, गैस का बिल भी बड़े जो है ना टाइम पे अदा होता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी बड़े टाइम पे अदा होती है, और इसके अलावा जो घर के खर्चे हैं, दूध का बिल भी बड़े टाइम पे अदा होता है। लेकिन मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर हम लाइट इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के अंदर हम पंखे इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह की राह में अल्लाह फरमाता है दोगे इतना अता फरमाऊंगा, दुनिया में भी, कल क़यामत में भी अता फरमाऊंगा। उस वक्त मैं भी हालात ख़राब होने की बात करता हूँ, दुनिया वाले भी करते हैं। तो हमारे लिए समझने की बात है, रब की राह रब की राह है, रब की राह है तो अल्लाह पाक अपनी अता से, अपने फजल से फिर अता फरमाएगा। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग बुखल करते हैं, कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद उनके बारे में क्या इरशाद फरमाता है, सुनिए। जिनके दिल तंग हैं, अल्लाह पाक आज के जुम्मे की बरकत से उनके दिलों को नूर मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमा दे, दिल की तंगी दूर हो जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना, वो लोग गुमान करके बैठ गए। वो लोग कौन से? यबख़लूना, जो बुखल करते हैं। गुमान वो क्या? बिमा आताहुमुल्लाहु, जो अल्लाह ने उनको दिया, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। क्या गुमान करके बैठे हैं? हुआ खैरल लहुम, वो ये गुमान करके बैठे हुए हैं ये हमारे लिए बेहतर है। यानी हमारी कोठी बंगला बन गया, हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, कारोबार बन गया, हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, ठीक है, बच्चों की शादी हो गई, हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, ये लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने नाम दे दिया, कहते हैं हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, ठीक है। और इसके अलावा लोग हमारे नारे लगाने शुरू करके कहते हैं हाज़ा मिन फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल है, बस जी रब का फ़ज़ल है, ठीक है जी, ठीक है, तुम्हारा कोठी पर अल्लाह का फ़ज़ल है, हम मानते हैं। अल्लाह पाक हलाल तरीके से रहने की तौफीक दे, ठीक है। कारोबार के अंदर कहते हैं हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ठीक है, अल्लाह का फ़ज़ल है, हम भी मानते हैं। अल्लाह ने नाम दिया, इज़्ज़त दी, ठीक है, अच्छे तरीके से हो, हलाल मामलात हों तो ठीक है, अल्लाह का फ़ज़ल है। रब ने आपको इज़्ज़त अता फरमाई, आपको मनसब दे दिया, ठीक है, हम कहते हैं अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन याद रखो, अल्लाह का फ़ज़ल सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। अल्लाह पाक ने इसलिए इरशाद फरमाया कि लोग समझते हैं ये मेरे लिए बेहतर है, सब कुछ मिल गया, ये मेरे लिए बेहतर है, समझते हैं ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ठीक है, अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन अल्लाह फरमाता है बल हुआ शर्रुल लहुम, जो सिर्फ इन चीज़ों को बेहतर बनाकर बैठे हुए हैं, जिनका अल्लाह की राह की तरफ तवज्जो नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं बस ये हमारे लिए बेहतर है, कोठी बंगला बन गया, कारोबार बन गया, और इसके अलावा हमारा नाम बन गया, इज्जत हो गई, ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन रब फरमाता है बल हुआ शर्रुल लहुम, तुम इस गुमान में ना रहो ये हमारे लिए बेहतर है, बल्कि ये तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है, तुम्हारे लिए शर भी हो सकता है। क्यों? कि तुमने सिर्फ अपने आप को महदूद कर लिया दुनिया के कामों के अंदर, दुनिया के मामलात के अंदर, तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। सयुतव्वकूना, बुरा कैसे हो सकता है? कल क़यामत के दिन ये ना हो माँ बखिलू बिही यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन ये ना हो कि ये जो तुम सिर्फ दुनिया को अपने सीने से लगाए बैठे हो, कल क़यामत के दिन ये बुखल की वजह से, दिल की तंगी की वजह से, हाथ दबाने की वजह से, ये ना हो कि ये सारा का सारा माल तुम्हारे गले के अंदर तोक बनाकर अल्लाह पाक डाल ना दे। इसको यूँ समझे, ये गले के अंदर तोक बना कर डालने से मुराद क्या है? ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक आपके सामने सुना रहा हूँ। इस आयत की यूँ समझ लें तफसीर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातहु मिस्ल लहु मालहु यौमल क़ियामति शुजाअन। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, रब ने नवाजा उसको, फिर वो ज़कात अदा ना करे, कल क़यामत का दिन होगा, उसका जो माल है ना, अल्लाह पाक उसको गंजे सांप की तरह बना देगा। वो जो दुनिया के अंदर बैंक के अंदर पैसे संभाल कर रखे हुए थे, दुनिया के लिए तो खर्च हो रहे थे, रब की राह में कंजूसी कर रहे थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गंजा सांप बनाएगा। फिर क्या होगा? अकरा लहू ज़बीबतानी युतव्वक़हु यौमल क़ियामा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो गंजा सांप अल्लाह पाक उसके गले के अंदर डाल देगा।
फिर वो क्या करेगा? अल्लाह अकबर। आगे इरशाद फरमाया वो गंजा सांप उसके जबड़ों को पकड़ लेगा। ये क़यामत की बात बता रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। अभी जहन्नुम के मामलात नहीं शुरू हुए, क़यामत के दिन की बात बता रहे हैं कि जो माल तुमने संभाल कर रखा था, बुखल किया था, तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, वो कहते थे नहीं यार हालात बड़े ख़राब हैं, बाकी दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया सयुतवक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो तुम्हारे गले का तोक बन जाएगा वो माल। और हुजूर ने इसकी वज़ाहत इरशाद फरमा दी कि वो गंजा सांप बनकर हमारे गले में आ सकता है, हमारे जबड़ों को पकड़ सकता है। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हम बड़े नाजुक हैं, हम थोड़ा भी अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह मुझे भी आपको भी अजाब वाले कामों से दूर फरमा दे। अब जो अगली जो बात अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, जो लोग कहते हैं ये मेरी विरासत है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे प्लाट हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा है, ये मेरा है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तुम्हारा है या अल्लाह का है? अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, तुम अपना बनाकर बैठ गए, ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, ये प्लाट मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, ये इतनों का मैं मालिक हूँ, इतना मेरा बैलेंस है, तुम अपनी मिरास बनाकर बैठे हो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो तो अल्लाह का सब कुछ है, तुमने अपना बनाया हुआ है। तो जब अल्लाह का है, जब रब का है, तो रब ही की राह में खर्च करना है ना। फिर वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, पता ये चला अगर मेरा प्लाट है, मेरी दुकान है, मेरा कारोबार है, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह का है, हकीकत बात है। तो वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारे कामों से खबर रखता है, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। कि जब अल्लाह की राह में देने की बारी आती है तो कहते हैं हालात ख़राब हैं, और जब दुनिया के मामलात हैं उस वक्त दिल खोल कर पैसा खर्च हो रहा है। अल्लाह तुम्हारे मामलात को जानता है। तो ये आयत करीमा और ये बातें बताने का मकसद ये है कि यारो रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, जब रब के राह में देने की बारी आती है तो वहाँ पर ना मैं कंजूसी करूँ ना आप करें, कोई भी मुसलमान कंजूसी ना करे, बुखल ना करे, जितना दिया है। ये मुहावरा बड़ा मशहूर है, कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कारी साहब दुआ करें, मौलाना साहब दुआ करें, अल्लाह मुझे इतना दे, इतना दे, मैं मस्जिद के अंदर तनख्वाह भी दूँ, मैं मस्जिद बना दूँ, मदरसा बना दूँ, अल्लाह मुझे इतना दे दे, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। कारी साहब इतना, मैं अक्सर उनको कहता हूँ जो हमारे पास आते हैं, कहता हूँ यार करोड़ों की बातें तुमने शुरू कर दी, हसरतें शुरू कर दी, अरबों की, लाखों की, कि मेरे पास लाखों आए, करोड़ों आए, तो तब जाकर मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ। पहले जितना तुम्हें रब ने दिया है ना, अगर रोज़ाना तुम्हें 1000 मजदूरी मिलती है, उसमें से तो कम खर्च करना शुरू कर दो। जितना तुम्हें अभी मिल रहा है उसमें से तो देना शुरू करो। जितनी ताकत है, जितनी इस्तिताअत है, लाखों की बात बाद में कर लेना, करोड़ों की बात बाद में कर लेना। ये सिर्फ और सिर्फ हसरतें होती हैं, ये सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं कि इतना मिल जाए तो मैं इतना करूँगा। हमारा हाल ये है जितना हमें मिला है उतने में से तो दे नहीं रहे, तो जब ज़्यादा मिलता है तो फिर हम ज़्यादा कंजूस बन सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा की ख्वाहिश ना करें, ज़्यादा मिल सकता है, अल्लाह अता फरमा सकता है। कब? जब हम अल्लाह ही की राह में देंगे, जब अल्लाह पाक की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह अता फरमाएगा। आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसमें हमें चाहिए जैसे कि ज़कात उमूमी तौर पर लोग रमज़ान के महीने में देते हैं, तो कोशिश करें, अभी आज 9वां रोज़ा है, कल पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, बल्कि सब के सब अपने अपने अमवाल का जो अल्लाह ने दिया हिसाब किताब करें। आपके पास दुकान के अंदर कितना सामान है, घर के अंदर सोना चांदी कितना है, पैसे कितने हैं बैंक में, या हमारे पास घर में, या हमारे पास बेचने वाले प्लाट कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इनका हिसाबो किताब करें। हिसाबो किताब करने के बाद फिर जो है अपने माल की कोशिश करके ज़कात निकालने की कोशिश करें, और फिर जिसने फ़ितरा देना है वो भी टाइम पर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस में है, जब तुम्हारे माल पर साल गुजर जाए तुम उसकी ज़कात अदा करो। एक तरीका ये, मैं आसान 3 तरीके बता रहा हूँ आपको ज़कात देने के।
आसान 3 तरीके ये हैं। एक तो ये है कि मैं हिसाबो किताब कर लूँ। मिसाल के तौर पे मेरी ज़कात 10,000 रुपये बनती है, वो 10,000 रुपये मैं यकमुश्त दे दूँ। ये तो अगर मेरे पास हैं 10,000 रुपये मैं दे दूँ, ज़कात अदा हो गई। दूसरा 2 आसान तरीके हैं, इससे भी ज़्यादा। दूसरा आसान तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। अगली हदीस है जिसका खुलासा ये है कि अगर कोई ज़कात पहले अदा करना चाहे, मिसाल के तौर पे इस साल की मैंने ज़कात अदा की, अगले साल की भी मैं अदा करना चाहता हूँ, अदा कर सकता है। लेकिन इसकी दूसरी आसान सूरत वो ये कि मिसाल के तौर पे साल के 12 महीने, हर महीने के अंदर मैं किस्त वाइज हर महीने 5,000 देता रहूँ। ये आसान तरीका शरीयत ने कहा, यकमुश्त भी दे सकते हैं, किस्त वाइज भी दे सकते हैं। एडवांस मैं अगले साल की हर महीने 5,000 रुपया दे रहा हूँ। साल के बाद मिसाल के तौर पर मैं हिसाब किताब करता हूँ, मेरी ज़कात बनती थी जो 1 लाख रुपए, अब 60,000 तो मैं अदा कर चुका हूँ, अब 40,000 बाकी रह गया। अब हमारे लिए आसानी होगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आखिरी तीसरा कि मिसाल के तौर पे आज मैंने हिसाबो किताब किया, इस साल का ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ हुई, 1 लाख रुपया ज़कात मैंने अदा करनी है। अब पूरा साल है, अगला साल आने तक, अब मैं पूरे साल में इस साल की ज़कात किस्त वाइज भी दे सकता हूँ, ये भी जायज़ है। जो लोग परेशान होते हैं ना कि यार हमें यकमुश्त 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, वो कैसे दूंगा, शरीयत ने कहा एडवांस भी किस्त वाइज दे सकते हैं, और अभी जो हम पर फ़र्ज़ हुई इसको भी साल में हम अदायगी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़कात अदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान तरीन काम है। और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे माल की मैल होती है, समझ लो कचरा होता है जो हमने देना होता है। और उसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने इसलिए कहा कि आप अभी से फ़ितरा अदा कर दें, अभी से अपनी ज़कात अदा कर दें, ताकि जिस गरीब को हमने देनी है उसकी ईद अच्छे तरीके से गुजर जाए। या ईद के साथ साथ ये इरादा कर लें जो बाकी 20 रोज़े रह गए हैं, हम ज़कात देंगे, हम फ़ितरा देंगे या सदका देंगे, तो उस बेचारे के रोज़े अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। तो वक्त पर यह मामलात कर लें ताकि गरीब को हमारी वजह से ज़्यादा फ़ायदा हो और अच्छा बेनिफिट मिले, और अल्लाह तबारक व तआला हमें जज़ा अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।